साला वर्मा परिवार का पैसा अभी तक नहीं आया। कहा था ना ये वर्मा परिवार की इकलौती और बहुत कीमती है। कुछ गड़बड़ है, बाहर बहुत शांति है। बॉस, मुझे अभी एक लाल बिंदी दिखी। पास मत आना, बंदूक नीचे रखो। लक्ष्य सुरक्षित पे बंधक है। प्लान बी तैयार। दीवार में बम लगाकर हंगामा करो। सब ठीक है, एम्बुलेंस आ रही है। देखा, वर्मा परिवार की बड़ी बेटी स्नेहा। सुना है इस बार वो वर्मा परिवार का दामाद चुनने आई है। शांति समूह का ये बड़ा मुनाफा किसी को पता नहीं किस बाबू के हाथ लगेगा। स्नेहा, आज बहुत सुंदर लग रही हो। मनीष, प्रबंधक, अजय जी का ख्याल रखना। जी जी जी, मधु जी बेफिक्र रहें। अजय जी इधर आइए। राहुल बाबू और अमित बाबू आपका इंतजार कर रहे हैं। बुआ जी, आपका शुक्रिया। मैं कुछ चाचाओं से मिलकर आती हूँ। कुछ गड़बड़ है, उस ड्रिंक में कुछ गड़बड़ है। अजय जी आप नशे में हैं, हम आपको रेस्ट रूम ले चलते हैं। छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं जानती, दूर हटो। छोड़ो, बीच में मत पड़ो। स्नेहा जी अब सब ठीक है। स्नेहा जी, 我记得听见了你问题是怎样包容，我们今天像没有点燃，甚至偏偏遇到火种。Every time I see your face。बहुत गर्मी। दवा का असर हो रहा है। स्नेहा जी हाथ छोड़िए, आपको ठंडा पट्टी लगानी है। बहुत तकलीफ है, मुझे बहुत तकलीफ है। स्नेहा जी शांत हो जाइए। मत जाइए। तुम कौन हो? तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड अर्जुन। कपड़े होटल में धुल चुके हैं। कल रात जो भी हुआ उसे अपने दिल में दबा रखना। किसी को भी एक भी शब्द मत बोलना। मैं समझ गया। वाह, ये गार्ड कितना हैंडसम है। नया है ना? हाँ, कमाल का है। रोज उसे देखकर मूड अच्छा हो जाता है। दरवाजे वाले गार्ड, मैडम ने गाड़ी में बुलाया है। अजय जी, आपकी 1000 करोड़ की डिपॉजिट सब तैयार है। हिलने मत, लूट है। भर लो, सारी कीमती चीजें निकालो, जल्दी। चुपचाप पैसे निकालो, वरना इस बुड्ढे की तरह तुम्हारा भी ये हाल होगा। अजय जी, वहाँ मत देखिए। अगर उन्हें पता चला कि वर्मा परिवार के लोग यहाँ हैं तो मुसीबत होगी।
अरे वाह, ये वर्मा परिवार की बड़ी बेटी है ना? मैंने तुम्हें टीवी पर देखा है। असल में तुम टीवी से भी सुंदर हो। शुक्रिया। शुक्रिया? मुझे शुक्रिया? तुम तो बस पैसे चाहते हो ना, मेरे पास पैसे हैं। भाइयों, आज हम अमीर हो जाएंगे। भगवान की कृपा, बैंक लूटने वर्मा परिवार की बड़ी बेटी मिल गई। तुम्हारे धंधे का भी कोई भगवान है? तुम कौन हो? वर्मा परिवार की बड़ी बेटी का बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड? पता है ये क्या है? किसे बचाओगे? AK-47 स्वचालित राइफल, पूरा नाम रूसी राइफल निर्माता। 1947 का स्वचालित राइफल। फायदा है छोटा होना, शॉटिंग रेंज कम है, निकट संपर्क के लिए बेहतर है। नुकसान है, इसे उल्टे पकड़कर लोड करना पड़ता है। कुंवारी जी को पहले ले जाओ। इतना ताकतवर, ये आखिर कौन है? ज्वाइन करते वक्त कोई डिटेल नहीं दी, बस पता है कि सेना में था। तुम आखिर कौन हो? कहा था वर्मा परिवार की बड़ी बेटी का बॉडीगार्ड। स्नेहा, सुना है बैंक में लूट हुआ, तुम ठीक हो? पापा, मैं ठीक हूँ। ये बॉडीगार्ड ही गुंडों को संभाला। बहुत अच्छा। तुम्हारा नाम क्या है? कंपनी तुम्हें इनाम देगी। अजय जी, मैं अर्जुन सिंह हूँ। ये मेरा फर्ज था, इनाम की जरूरत नहीं। अर्जुन सिंह? तुम अर्जुन सिंह हो? तुम्हारे पिता का नाम? अजय जी, सोचा नहीं था आप ही पिताजी के जिक्र वाले अजय चाचा है। तो बड़ी बेटी? बिल्कुल, वो तुम्हारी मंगेतर है। पर आपकी बेटी वर्मा परिवार की बड़ी बेटी है, मैं बस एक बॉडीगार्ड हूं। हमारी हैसियत मेल नहीं करती। तुम्हारे पिता ने मेरी जान बचाई थी। ये रिश्ता मैंने खुद पेश किया था। मैं वादा नहीं तोड़ूंगा। बस तुम एक भरोसेमंद इंसान हो, उसे उम्र भर खुश रखोगे तो मैं बेटी का रिश्ता तुमसे जोड़ूंगा। इसमें हैसियत का कोई मतलब नहीं। लेकिन बस तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता और बेटी का रिश्ता जोड़ने की बात कर रहा हूं। तुम सेना के योद्धा महारथी हो, सर्वश्रेष्ठ सैनिक। आराम का यह मौका कम मिलता है। कैसा लग रहा है? बहुत आराम है, लेटकर हाथ पैर सूखते लगे हैं। असली योद्धा को आराम की जरूरत नहीं। यहां आराम करने से दुश्मनों को मारने जैसा मजा नहीं आता। एक मिशन है। जयपुर में हाल ही में हंगामा होने वाला है। सेना ने तय किया है एक योद्धा महारथी स्तर के अधिकारी को शांति लाने भेजना है। सुना है इसके पीछे का मुख्य हथियार शांति समूह के अंतर्राष्ट्रीय रसायन कारखाने की घटना से भी जुड़ा है। जयपुर मेरा जन्म स्थान है, मेरा ये फर्ज है। याद रखना, दुश्मन छुपा है। जयपुर जाकर जल्दबाजी मत करना, पहचान मत छिपाना। घबराओ मत, मैं भी योद्धा स्तर का अधिकारी था। योद्धा महारथी जैसा नहीं, पर मेरे अंदर खून की आग है। आपने मेरी पहचान कैसे जानी? तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें 24 घंटे स्नेहा की रक्षा करनी होगी। तो तुम्हारे और मेरे पिता के बीच का यह समझौता, शादी झूठी थी और इस्तेमाल सच था। ये इस्तेमाल नहीं है। मैं गलत नहीं हो सकता। तुम अजय वर्मा के पसंदीदा दामाद हो। मैं स्नेहा को बार बार वापस बुलाता ताकि तुम्हारा रिश्ता पक्का हो जाए, पर सोचा नहीं था कि बुजुर्ग अध्यक्ष के अचानक निधन से स्नेहा ने शांति मीडिया संभाल लिया और वो अचानक कुछ लोगों की आंखों का काजल बन गई। बहकने को किसने कहा? उठो। तुम एक सुरक्षाकर्ता होकर बॉस के ऑफिस के सोफे पर बैठ गए। कोई तमीज नहीं? ठीक है, ये कोई आम सुरक्षाकर्ता नहीं है। ये मेरे जीवन रक्षक का बेटा है। जीवन रक्षक? अगर तुमने तब उस मामूली लड़की से शादी करके घर में लाने की जिद ना की होती और पिता से नाराज होकर सेना में नहीं जाते, तो क्या तुम लड़ाई से आधी जान बचाकर लौटते? कुछ और? अजय जी, मैं चलता हूँ।
अब कंपनी में काम करते समय सावधान रहना होगा। आजकल शांति उद्योग समूह में एक छोटा सा बॉडीगार्ड भी सीईओ की जीवन रक्षा का बेटा हो सकता है। अजय वर्मा साफ तौर पर अपनी गुंडी बना रहे हैं। पता नहीं कंपनी के अंदर उनके कितने खास लोग हैं। जाके पता लगाओ अर्जुन नाम के उस बॉडीगार्ड का असली परिचय क्या है। जी। आप यहाँ कैसे? आज से अर्जुन हमारे साथ रहेगा। पापा, इसका क्या मतलब है? जल्दी आपस में घुल मिल जाओ, आगे ये तुम्हारा कानूनी पति होगा। जिस दामाद को मामा जी खुद ढलाएं, वो जयपुर में काफी ताकतवर होगा। तुम्हारे पहनावे से तो लगता है तुम कुछ छिपा रहे हो। तुम्हारा रुतबा कम नहीं है। तुम आखिर हो कौन? मैं कंपनी का एक बॉडीगार्ड हूँ। क्या बॉडीगार्ड? तुम्हें पता मेरी दीदी कौन है? एक छोटा बॉडीगार्ड जयपुर की सबसे खूबसूरत और शांति समूह की वारिस का पति बनेगा। सपने देखना बंद करो। तुम्हारी ये औकात है? मेरी दीदी सिर्फ सबसे अच्छा ही पहनती है। तुम जैसे कंगारू से कैसे पालेगा? प्रियंका, तमीज से। पापा, पता नहीं आपने क्या सोचा। अचानक ही गैर को घर ले आए और कहा कि वो मेरा होने वाला पति है। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मुझे बैंक में बचाया? उसकी वो लड़ने की तरकीब कोई आम बॉडीगार्ड तो नहीं जानता। क्या आप उसकी पूरी पहचान जानते हैं? अगर उसका कोई और मकसद हो और वो जानबूझकर वर्मा परिवार से जुड़ना चाहता हो तो? अर्जुन का चरित्र बेहतरीन है। असल में वो मेरे रक्षक का बेटा है। मैंने और उसके पिता ने तुम दोनों के जन्म से पहले ही ये रिश्ता तय कर लिया था। मुझे प्यार की आजादी चाहिए। आप जो भी कह लें, मैं इसे कभी नहीं मानूंगी, खासकर किसी अनजान बॉडीगार्ड के साथ। वो भी किसी अजनबी बॉडीगार्ड के साथ। अरे दोसे दीदी, गुस्सा मत करो। मामा की नीयत अच्छी है। ऐसा हैंडसम और लड़ाका बॉडीगार्ड साथ में सुरक्षित और देखने में भी अच्छा है ना? अरे गुस्सा मत करो। रात को मैं तुम्हें फ्रेश करने ले चलूंगी। दीदी, मैं इस घटिया बॉडीगार्ड को तुम्हारे लिए ऐसे घमंड तोड़ूंगी कि वो पीछे हट जाएगा। सुंदरी, क्या कर रहे हो? मेरे साथ थोड़ा डांस करो। मैं बहुत आइडियाज जानता हूँ। पागल हो क्या? मैं तुम्हें नहीं जानती। नाटक मत करो। मैंने देखा तुम कितनी चमकीले तरीके से डांस कर रही हो। शायद मर्दों को फंसाना है। मेरी मानो तो यहाँ से दफा हो जाओ। मैं अकेली नहीं आई हूँ। मेरा जीजा वो दूर है। वो एक बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड? डांस पार्टी में भी बॉडीगार्ड साथ लाए हो? नाटक मत करो। मैं एक हाथ से ही उसे पटक सकता हूँ। जीजा जी, ये मुझ पर लाइन मार रहा है। अरे भाई, क्या बात है। ननद को मजे करने ले आए हो, पत्नी को पता चलने का डर नहीं। तुम अपनी ननद को मुझे थोड़ा मजे के लिए दे दो। मैं तुम्हारी पत्नी को कुछ नहीं बताऊंगा। बुढ़े, मैंने सिर्फ आधी मात्रा दी है और तुम बिल्कुल टिक नहीं पाए। भगवान बचाए। भगवान हम जैसों की नहीं भलाई करता। अपना हित खुद ही बनाना पड़ता है। दवा पूरी तरह असर करने में 1 घंटा है। हम बस मुख्य कलाकार का इंतजार करते हैं। जीजा जी, कुछ तो बोलिए। आप तो बहुत लड़ते हैं ना। ये हम पर ही अत्याचार कर रहा है। मुझे डर लग रहा है। डरो मत, भाई के गोद में आ जाओ, गले मिल जाओ। मुझे तो लगता है ये जीजी होंगी। कमीने बॉडीगार्ड, तेरी किस्मत अच्छी है। इतनी सुंदर बीवी मिल गई। सुंदरी, इससे तो तू बर्बाद होगी। मेरे साथ आ, भाई तुझे आसमान छुआ देगा। क्या हुआ बॉडीगार्ड भाई, लड़ना चाहते हो? जानते हो मैं कौन हूँ? ये क्लब मेरे भाई का है। तुम जैसा कमीना बॉडीगार्ड क्या बड़ी तमाशा कर लेगा। बहन, छोड़ दो, बात को बढ़ाने मत दो। क्या हुआ दीदी? क्या तुम्हें उस पर दया आ रही है? दया नहीं, असल में लड़ने पर ये लोग उसके मुकाबले नहीं है। क्या दादाजी गंभीर हैं? ये रक्षा बल है। ये रक्षा बल से है। ये रक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारी का बैच है। रक्षा बल? वो ही रक्षा बल जो विदेश में जाकर कड़ाई से लड़ता है और जीता है। हमारी खैर नहीं, हमने गलत इंसान से पंगा लिया। डरना क्या, सूरज भैया भी रक्षा बल में थे। मैं उनके बैच पहचानता हूँ। नकली है, पक्का नकली है। देखते ही लगता है कि ये सड़क का सामान है।
सड़क का सामान नहीं, ऑनलाइन खरीदा। मैं रक्षाबल का फैन हूं, उनका सामान इकट्ठा करता हूं। मेरे भाई भी रक्षाबल में थे। मुझसे जिंदा बचे तो तुम्हारे आइडल से मिलवाऊंगा। मारो। बस एक नकली है, पीटना मत बंद करो, मुझे अभी मजा नहीं आता। अब मार। सूरज भैया कोई पंखा बिगाड़ रहा है। यही है, एक घटिया बॉडीगार्ड ने हमारे कई भाइयों को मारा। भैया भैया भैया। बेवकूफ, तूने उसका पंगा लिया। ये क्या? ये तो मेरे बड़े भैया। बड़े भैया? हाँ, बड़े भैया, हमारी दोस्ती है। भैया नहीं, दादाजी माफ कर दो, मुझे नहीं पहचाना, मैंने खुद को ही नहीं पहचाना। सूरज यादव, जहां तक ये तुम्हारा इलाका है, मैं इसे ले जा रहा हूं। सेना के सर्वोच्च योद्धा अर्जुन सिंह, आखिरकार तुम लौट आए। दीदी, अभी किसने फोन किया? प्रियंका, कुछ गड़बड़ है, मुझे जरा से अस्पताल जाना है। क्या हुआ? बुआ जी का फोन था। दादाजी गंभीर हैं। कहा है परिवार की संपत्ति का फैसला होगा। क्या हुआ? अजय जी, बुजुर्ग अध्यक्ष की हालत अचानक बिगड़ गई है। हमारा अस्पताल शांति समूह का है। बुजुर्ग अध्यक्ष सबसे विशेष मेहमान हैं। उनके वार्ड में शहर की सबसे अच्छी मेडिकल टीम है। ऐसे में अचानक हालत बिगड़ना संभव नहीं था। चलो, पहले मुझे वार्ड ले चलो। भैया, आखिर आप आ गए। क्या हुआ? पापा अचानक ऐसे कैसे हो गए? दादाजी, दादाजी। कैसे तुम? अंदर किसने आने दिया? मैं कुंवारी जी के साथ आया, यही मेरा काम है। तुम्हें नीचे खड़े रहना था, यहाँ नहीं आना था। ये समूह अध्यक्ष का वीआईपी वार्ड है। तुम जैसे नीच लोगों का यहाँ आना नाजायज है। डॉक्टर चंद्रशेखर, क्या आपके अस्पताल का प्रबंधन ऐसा ही है? वीआईपी वार्ड में कोई भी अंदर आ सकता है। तभी बुजुर्ग अध्यक्ष की हालत अचानक बिगड़ी। अजय जी, शांत हो जाइए, मैं इसे तुरंत बाहर निकालता हूँ। रुको, ये स्नेहा का मंगेतर है, अजय वर्मा का होने वाला दामाद है। क्या इसे यहाँ आने का हक है? बस 8 बॉडीगार्ड? भैया, क्या इस तरह पिताजी को गुस्से से होश में लाओगे? अजय जी, आप मजाक तो नहीं कर रहे? अगर बुजुर्ग अध्यक्ष होश में आए तो वो कंपनी के एक छोटे बॉडीगार्ड को घर जमाई कैसे बनने देंगे? बाहर जाएगा तो सब मजाक उड़ाएंगे। वो घर जमाई नहीं है, सही मायने में स्नेहा की शादी हो रही है। घर जमाई नहीं, बल्कि स्नेहा की शादी? पागल हो गए, पूरी तरह पागल। पर ये भी सही है, एक अभिनेत्री की बेटी। मधु की क्या कमी थी? तुम्हें भी शर्म आ रही है? सिर्फ तुम्हारी वजह से। जब तुमने उस अभिनेत्री से शादी करने की जिद की, तभी पिताजी का गुस्से से बीमार होना था। दादाजी! अजीब है, बुजुर्ग अध्यक्ष की समस्या दिमाग में है, पर खूनी खांसी अंगों के नुकसान का लक्षण है। ये तो होना नहीं चाहिए। ये कैसे हुआ? कल्पना उपन्यासों में एक विषाक्त औषधि होती है, जिसे खाने से अंगों का विघटन हो जाता है। आपका मतलब है कि शांति समूह के अस्पताल में किसी ने बुजुर्ग अध्यक्ष को जहर दिया? ये तो बेतुका है। मुझे भी ये संभव लगता है। किसी को इतनी जल्दी थी कि किसी भी दामाद को घर में ले आया ताकि पिताजी की ज्यादा संपत्ति बच सके। आप लोगों की ही बहस से दादाजी को अचानक खूनी खांसी आई। डॉक्टर चंद्रशेखर, दादाजी को बचाने का कोई उपाय है? हाँ, नाटक मत करो। अपनी शांति मीडिया की कुछ कीमत है। ज्यादा संपत्ति लेना बुरा है क्या? एक उपाय है, मैं कोशिश कर सकता हूँ। बहुत मुश्किल नहीं है। छोटे बॉडीगार्ड, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? वही तो, तुम तो बस एक द्वारपाल हो। हमें तुम पर भरोसा क्यों करें? यहाँ एक पेशेवर है, क्या तुम इससे ज्यादा जानते हो?
क्या ये? बिल्कुल, मेरे पिता सेना में बड़ा पद संभालते थे। ये उनकी देन है। डॉक्टर साहब, जरा आप ही देख लीजिए। जल्दी जल्दी बुजुर्ग अध्यक्ष को दे दो। जिंदगी भर डॉक्टर रहा और सेना के उच्च अधिकारियों की ही होने वाली अमृत औषधि को देखा। कैरियर का यही अंतिम सपना था। बुजुर्ग अध्यक्ष अब सुरक्षित है। डॉक्टर चंद्रशेखर, आपने जो कहा, अस्पताल को पूरी जांच के लिए तैयार रहने को कहें। अब पिताजी ठीक हैं तो हम चलते हैं। अर्जुनो, मुझे अमृत औषधि की कीमत पता है। आगे जरूरत हो तो बताना। वर्मा परिवार की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अंकित वर्मा का क्या हुआ? एक छोटे बॉडीगार्ड की जांच में इतना समय? अजय वर्मा उसे दामाद मान लिया। इसका परिचय आसान नहीं होगा। दिलचस्प है। मैं भी देखना चाहती हूँ कि ये कितना काबिल है। चीजा जी, आप कमाल हैं। इतने भारी आदमी आपसे कुछ नहीं कर पाए। जीजा जी, आप इतने अच्छे लड़ते हैं, मुझे भी सिखाइए। जीजा जी, सूरज भैया ने कहा आप उनके गुरु भाई हैं, तो क्या आप भी रक्षा बल से थे? मैं तो कुकिंग टीम में सुअर पालता था। क्या सुअर पालते थे? तो आपकी ये मार्शल आर्ट्स सुअर पालते हुए सीखी हैं? तुम्हें नहीं पता, सुअर बहुत ताकतवर होते हैं। वुसन लाई को देखा है? सुअर मारने के लिए सुअर से लड़ना सीखना पड़ता है। पहले दोनों हाथों से सुअर की नाक पकड़ो, सुअर जबरदस्ती करेगा, तब उसी ताकत का फायदा उठाकर सही मौके पर सुअर की पीठ पर बैठ जाओ। पापा सच में पागल है जो तुम्हें घर जमाई बनाया। योद्धा महारथी, आप अभी कैसे ऑनलाइन हुए? रात्रि विशेषज्ञ, मेरे जयपुर लौटने की बात को गुप्त रखना। समझा? बस यही रहना। काम होने पर फिर संपर्क करूंगा। प्रियंका, तुमने मुझे क्यों कॉल किया? क्या तुम्हारी बहन को मुझे याद आ रहा है? तुम्हें शर्म नहीं आती? आज रात वर्मा दादा की हालत गंभीर है, बहन रो रही है। तुम यहाँ तक नहीं आए और शादी करना है? क्या? प्रियंका, मेरा इंतजार करो, मैं अभी आ रहा हूँ। स्नेहा, अगर सुअर पालने वाले अर्जुन पसंद नहीं तो विक्रम सिंह को मान लो। अजय जी, क्या शोर हो रहा है? माफ करना। बहुत शोर। क्या रोज ही व्यायाम करते हो? जब नींद ना आए तब करता हूँ। तुम इतने अच्छे लड़ते हो, रक्षा बल में सच में सुअर पालते थे? रक्षा बल में सब काबिल है। तो मेरा मत नहीं बदलेगा। पिताजी का तुम्हें घर जमाई बनाना गलत था। तुम्हारे पिता ने कहा मैं घर जमाई नहीं, तुम जौहरी हो। सुंदर वर्मा परिवार की बड़ी बेटी किससे शादी कर रही है? मुझ विक्रम बाबू को क्यों नहीं पता? स्नेही, सुना है दादाजी बीमार हैं, सब ठीक है? मुझे ऐसे कौन बुलाने को कहा? सिंह परिवार देश के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों से जानता है। बस मुझसे शादी करके सिंह परिवार की बहू बनो तो दादाजी की बीमारी कोई बड़ी बात नहीं। वो सिंह परिवार का संसाधन है, तुम्हारा नहीं। इतनी उम्र में भी परिवार पर टिके हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मर्द नहीं हो, सिंह परिवार के बिना तुम कुछ नहीं। पर मैं सिंह परिवार से अलग नहीं होने वाला। अगर मेरी बहन सिंह परिवार के संसाधन चाहती है तो सीधे राजेंद्र सिंह से शादी करके तुम्हारी दादी बन जाती ना। तो अगर दीदी को सिंह परिवार की संपत्ति चाहिए तो सीधे राजेंद्र सिंह से शादी कर लेती और तुम्हारी दादी बन जाती। प्रियंका, क्या बकवास कर रही हो? मैं तो सच कह रही हूँ। विक्रम बाबू, सिंह परिवार को फिक्र करने की जरूरत नहीं। दादाजी की हालत अब बेहतर है। हाँ, मेरे जीजा ने उन्हें बचाया है। कैसा जीजा? प्रियंका, क्या बकवास है? तुम्हारा जीजा मैं ही तो हूँ। बिल्कुल नहीं, दीदी को तुम्हारे चाचा पसंद नहीं। अब उसने दादाजी को बचाने वाले इस आदमी से शादी कर ली। अच्छा स्नेहा, तुमने मुझे फंसाया। तुम खुद ही बेइज्जती मांगने आए थे। हिम्मत है तो मेरे जीजा से लड़ो, देखो वो तुम्हारे दांत निकाल देंगे। नहीं, ये सच नहीं है। स्नेही, जल्दी बताओ, ये सच नहीं है। तुम कौन हो?
विक्रम बाबू से औरत छीनने की हिम्मत। जानते हो मैं कौन हूँ? मैं सिंह हूँ, जयपुर का सिंह, जयपुर का सिंह। 4 शब्दों का नाम तुम्हारी माँ ने दिया है। तुम नए लग रहे हो, किसी बड़े परिवार से नहीं हो। वर्मा परिवार की बड़ी बेटी के पास पैसों के लिए आए हो। बोलो कितने पैसे चाहिए जिससे तुम स्नेहा वर्मा की दुनिया से गायब हो जाओ। विक्रम बाबू के पास पैसों की कमी नहीं। जीजा सच में किसी बड़े परिवार से नहीं है, वो दीदी की कंपनी के बॉडीगार्ड हैं। बॉडीगार्ड मतलब गार्ड है ना? वो तो बस एक गार्ड डॉग है ना। अरे गार्ड डॉग, जमीन पर लेट कर बोलने दो। नहीं, तुम तो एक मेढक हो। एक मामूली गार्ड वर्मा परिवार की बड़ी बेटी से शादी करेगा? मेंढक से सुअर की उम्मीद। जल्दी घुटने टेक कर पैसे उठाओ, पैसे लेकर दफा हो जाओ। ये तुम्हारी 15 दिन की सैलरी है, तुम्हारी औकात में। जल्दी कोई उपाय सोचो, इन पैसों से एक बीवी खरीद लो, कोई ऐसी जो अंगों से कम ना हो। तुम जैसे कुत्ते के लिए काफी होगी। बस, ये वर्मा परिवार का निजी निवास है, यहाँ तुम्हारा तमाशा नहीं होगा। इसने आज ही मेरे दादा को बचाया है, मैं इसे इस तरह अपमान नहीं होने दूंगी। इसकी औकात में तुम्हारे दादा को बचाना? इसने उसे कैसे बचाया? अमृत औषधि से। क्या? ये असंभव है। नहीं, इसकी बातों में मत आना। मेरे पिता मशहूर राजेंद्र सिंह है, तुम्हें पता है। उन्होंने इतनी बड़ी जीते हैं, फिर भी उन्हें अमृत औषधि नहीं मिली। तो इस आम इंसान के पास कैसे होगी? डॉक्टर ने कहा वो अमृत औषधि है, जिससे दवा के साथ ही ठीक हो गए। मैंने खुद देखा है। ये अस्पताल से मिला हुआ है। हमारा अपना अस्पताल है। तो इसने चुराई है। हाँ, पक्का इसने चुराई है। नहीं, तुम एक चोर को अपने पास रख रही हो। विक्रम सिंह, पागलपन बंद करो। मैंने कहा था मुझे तुम पसंद नहीं। प्यार झूठ नहीं होता। अगर तुम मैच्योर नहीं हुए तो मेरे लिए तुम और भी कम हो जाओगे, दोस्त भी ना बन पाओगे। अर्जुन, इसे बाहर छोड़ाओ। स्नेही, कुंवारी जी का मतलब साफ है, कृपया वापस जाएं। स्नेही, भले ही इसने गलती से तुम्हारे दादा को बचाया हो, पर तुम्हें एक बॉडीगार्ड को खुद को देने की जरूरत नहीं। तुम फिर से सोच लो, मैं सेना के राजेंद्र सिंह का बेटा हूँ। सिंह परिवार के पास पैसा और पावर दोनों है, और ये बस एक घटिया बॉडीगार्ड है। इसके पास क्या है? सोचने की जरूरत नहीं। मैंने कभी खुद नहीं कहा कि इससे शादी करूंगी, तुमसे तो बिल्कुल नहीं। स्नेहा, मुझसे संस्कारी बनने का नाटक क्यों? लड़कियों की कमी है मेरी? तुम्हारे पीछे मेरा चलना वर्मा परिवार के लिए सम्मान है। तुम एक सरेआम चुड़ैल हो। प्यार के बिना क्या मैं तुम्हें नहीं ले सकता? स्नेहा जी, मैंने जल्दीबाजी की, राजेंद्र सिंह के बेटे को पीटा। कोई मुसीबत तो नहीं होगी? नहीं। मैं उसकी बात नहीं सह सका, सच में सह नहीं पाया। उसने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कहा, तुमने कुछ नहीं किया। मेरे बारे में एक बात और, तुम सह नहीं पाए। स्नेहा जी, सोचा नहीं था कि आपके आसपास इतने घटिया लोग हैं। मैं आपको सेल्फ डिफेंस सिखाता हूं। लगता है अब तैयार है। अब हम एक प्रैक्टिकल ड्रिल करते हैं। मान लीजिए मैं आपके साथ बुरा करने वाला हूं। मैं अभी आपकी ओर दौड़ता हूं। इधर आओ, बंदूक नीचे रखो। सब ठीक है, एम्बुलेंस आ रही है। पता चला अर्जुन की असली पहचान क्या है? पता कर लिया। अजीब है, इसकी कोई जानकारी नहीं है, जैसे अचानक जयपुर आ गया हो। कोई परिवार, कोई परिजन? माँ की काफी पहले मौत हो गई। पिता, जैसा उसने बताया, सेना में थे, पर 3 साल पहले अचानक गायब हो गए। उसकी कोई खबर नहीं। चाहे वो जो भी हो, परसों बोली में उसे स्नेहा से दूर करो। सब इंतजाम हो गया है। वहां जाकर कड़ी नजर रखो। बूढ़े की जान निकलते ही स्नेहा की जगह तुम्हारी होगी। जी, अध्यक्ष। अजय जी, कल बोली है, क्या साथी बदलने हैं? नीचे वाला बॉडीगार्ड अर्जुन, तुम्हें कैसा लगा? कौन सा बॉडीगार्ड? नीचे वाले सब एक जैसे हैं ना, उसमें क्या है? कुछ नहीं, बस एक पुराने दोस्त जैसा लगा। अर्जुन कौन है? मैं हूँ, क्या बात है? अजय जी ने आपसे ऑफिस में मिलने को कहा है। अजय जी बुलाया।
मुझे अब एक निजी बॉडीगार्ड चाहिए। 10वीं मंजिल पर काम करना होगा। नीचे की कामों की परवाह नहीं करनी। तुम तैयार हो? क्या मैं मना भी कर सकता हूँ? अजय जी से ऐसे बात करते हैं? मेरा मतलब है हम तो एक साथ रहते हैं। क्या मैं निजी बॉडीगार्ड नहीं हूँ? माफ करना, माफ करना। कंपनी में बातों का ध्यान रखो। जी अजय जी। सामान बांधो। 15 मिनट बाद ग्राउंड फ्लोर में इकट्ठा होना। मेरे साथ बोली मीटिंग में चलना। 10वीं मंजिल का निजी बॉडीगार्ड। काम पूरा कर दूंगा। अजय जी, प्लान ए सफल हुआ। भले ही मैंने तुम्हें 2 तरीके सोचने को कहा, पर उस हेराफेरी वाले बोली पत्र की शायद कोई जरूरत ना पड़ी। मैं स्नेहा को बोली मीटिंग से जिंदा नहीं जाने दूंगी। माफ करें, बोली अब शुरू हो चुकी है। आप अंदर नहीं जा सकते। नतीजे आ गए। शांति समूह ने बोली नहीं जीती। फेवरेट शांति समूह ने बोली हार गई। ये बड़ी खबर है। क्या सुरक्षा मामला काबू में होगा? बातें छोड़ो, जल्दी चलो ना, वरना खबर ना मिले। देर से पहुंचे तो गुड पोस्ट नहीं मिलेगा। अजय जी, शांति समूह ने बोली क्यों नहीं जीती? अजय जी, कंपनी संभालते ही बोली हार गई। क्या आपकी क्षमता की कमी है? कुछ दिन पहले बुजुर्ग अध्यक्ष के गंभीर होने की खबर थी। क्या इससे कोई संबंध है? क्या इस हार से वारिस बनने में आपको परेशानी होगी? अजय जी, कृपया समझाएं। अजय जी समझाएं। अजय जी। स्नेहा जी, 10वीं मंजिल का पर्सनल बॉडीगार्ड देर से आ गया, मुझे माफ करें। अजय जी, अभी तक आराम नहीं किया? अरे आज बहुत कुछ हुआ है, नींद नहीं आ रही। क्या ये भी तुम्हारा संग्रह है? इसका रूप देखकर मत सोचना। ये एक माइक्रो रेडियो है। रक्षा बल के एजेंट इस्तेमाल करते हैं। सिग्नल बहुत मजबूत है, कितनी भी दूरी पर भी मिलेगा। अगली बार कोई आपातकालिक स्थिति हो तो इसे इस्तेमाल कर मुझे बुलाना। और इस डिजाइन को देखो, रक्षा बल का लोगो दिखने पर कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अगर किसी ने पूछा कि कहाँ से मिला तो बोल देना रक्षा बल के सुअर पालने वाले ने दिया है। लगता है तुम दोनों काफी मिल गए हो। वो अब मेरा निजी बॉडीगार्ड है। अरे क्या देख रहे हो? अब ये हाल है, कंपनी के शेयर गिर गए हैं, खुद ही देख लो। परसों जयपुर वार्षिक व्यापार सम्मेलन है। व्यापार जगत के बड़े लोग वहाँ आएंगे। मैं किसी तरह अदेवाल परिवार से 2 निमंत्रण पत्र लाऊंगा। तुम अजुनू के साथ जाना। शेयर्स की गिरावट रोक पाएंगे या नहीं, सफलता या असफलता, बस इस पर है। क्या हुआ? पहली बार पीछे बैठा हूँ, थोड़ा अजीब लग रहा है। अरे ये कौन आए हैं? वर्मा परिवार की बड़ी बेटी और उसका प्यारा से सुरक्षा कर्मी। तुम्हारी इस हैसियत से तुम जयपुर वार्षिक व्यापार सम्मेलन में कैसे घुसा है?
सब देखो, शांति समूह का सुरक्षा कर्मी भी जयपुर वार्षिक व्यापार सम्मेलन में सुडौल कपड़ों में है, तो हम व्यापारी बड़ों की इज्जत का क्या? वार्षिक जयपुर वार्षिक व्यापार सम्मेलन हमारे यहाँ का सबसे बड़ा व्यापार समारोह है। इसका स्तर देखते हुए किसी भी को भी अंदर नहीं आना चाहिए। जयपुर वार्षिक व्यापार सम्मेलन का निमंत्रण पत्र मिलना बहुत मुश्किल है। क्या शांति समूह ने छापे मारे हैं? क्या वर्मा परिवार बड़े होने के नाम पर नियम तोड़ने का सिर खोलेगा? सब क्यों घबरा रहे हैं? वर्मा परिवार की बड़ी बेटी ने अभी कुछ नहीं कहा है। तुमने खुद कहा है अगर वो सच में सुरक्षा कर्मी है तो उसे नाम का निमंत्रण पत्र कैसे मिला? क्या तुम अग्रवाल परिवार पर शक कर रहे हो? तुम बताओ आखिर बात क्या है? ये मेरा बॉयफ्रेंड है, अर्जुन। बॉयफ्रेंड? वर्मा परिवार की बड़ी बेटी, लगता है आप सवाल से हट रही हैं। बिल्कुल, तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या करता है? इसका क्या छुपाना है? क्या वो सच में सुरक्षा कर्मी है? ऐसा क्यों करना था? मेरा तुम्हारा बॉडीगार्ड बनना ही ठीक था। तुम्हें लगा मैं सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ? पापा ने कहा था कि आज रात सेना के बड़े अफसर आएंगे। अगर उन्हें लगा कि अर्जुन बस वर्मा परिवार का बॉडीगार्ड है तो वो गुस्सा हो जाएंगे, जिससे शांति समूह का व्यापार प्रभावित होगा। सेना में तुम असल में क्या करते थे? मैंने कहा था ना, मैं सुअर पालता हूं। तो रोल पूरा निभाओ। वो मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड है। सुनिए, आज कोई बॉडीगार्ड ले आया है। बस एक सीनियर गार्ड है। वर्मा परिवार की बड़ी बेटी ने बॉयफ्रेंड के लिए एक सीनियर गार्ड चुन लिया। पूरे जयपुर व्यापार जगत का कलंक है। वो सच में एक गार्ड है। मैंने तो उसे बचाया भी था। जब ये सच में गार्ड है तो बाहर फेंक दो। विक्रम बाबू, किसे बाहर फेंकेंगे? जयपुर वार्षिक व्यापार सम्मेलन में आने वाले सब रमेश अध्यक्ष के मेहमान हैं। तुम किसे बाहर फेंकोगे? ससुर जी, आप सही वक्त पर आए। स्नेही ने इस छोटे गार्ड को बॉयफ्रेंड बनाया है। आपको पता नहीं होगा ना? जवानों का प्यार मुझे मतलब नहीं, और मुझे सब पता है। अर्जुन मेरा चुना हुआ दामाद है। आगे से बाहरी लोगों के सामने गलत नाम मत लेना, कहीं अर्जुन गलत ना समझे। नहीं ससुर जी, मुझे घूर रहे हो? अजय वर्मा, मैंने ससुर जी कहकर तुम्हारी इज्जत की है। मैंने तुम्हारी बेटी को चुना है। ये वर्मा परिवार का सौभाग्य है। ज्यादा अकर मत करो। विक्रम सिंह, मेरे पापा से ऐसे कैसे बोलते हो? अजय वर्मा ने 3 निमंत्रण पत्र लेते वक्त क्या उसने उस रहस्यमय व्यक्ति से क्या रिश्ता है बताया? नहीं, पर शायद वो उसकी बेटी का कोई दोस्त है। कहीं वो उसका दामाद तो नहीं? ऐसा सा दामाद मिलना वर्मा परिवार के लिए 7 जन्मों का सौभाग्य है। पापा, जजे चाचा ने कहा आज सेना का एक बड़ा अफसर जयपुर सम्मेलन में आएंगे। क्या ये सच है? ओह, मुझे क्यों नहीं पता? क्या वो मुझसे भी बड़ा है? राजेंद्र सिंह तो बहुत ताकतवर है। उनसे भी बड़ा तो कितना बड़ा होगा? मुझे लगता है वर्मा परिवार झूठ बोल रहा है। अगर ऐसा कोई बड़ा अफसर है तो उसका कार्यक्रम हम जैसे आम लोग कैसे जानेंगे? अजय जी, रमेश अध्यक्ष का फोन आया है। कहा है रास्ते में ट्रैफिक है, थोड़ा देर हो जाएगा। बड़े आदमी से माफी मांग रहे हैं। अभी सभी मेहमान आ चुके हैं। सम्मेलन शुरू करना आपकी मर्जी है, उनका इंतजार ना करें। रुको, ये किसने तय किया? सबने सुना? मेहमान आ चुके हैं। बड़ा आदमी कौन है? क्या तुम हो? क्या तुम हो? रहस्य खुल गया। बड़ा आदमी मेरे पापा राजेंद्र सिंह है और तुमने बड़े आदमी को नाराज किया। पापा, ये क्या हो रहा है? अर्जुनू। अजय जी, लगता है निमंत्रण पत्र में गलती है। मैं भी हैरान था। मैं एक बॉडीगार्ड हूं। मैं जयपुर सम्मेलन में कैसे जा सकता हूं? चूंकि गलतफहमी साफ हो गई तो मैं चलता हूं। रुको भाई, ऐसा ठीक नहीं है। जब चाहा आ गए, जब चाहा चले गए। तुम्हें जयपुर सम्मेलन क्या लगा है?
राजेंद्र सिंह सही कह रहे हैं, इसे ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। इसे ऐसे जाने देना बहुत कम है। यहाँ मौजूद कौन है? 1 सेकंड में अरबों कमाने वाले बड़े मालिक नहीं है। इसने हमारा इतना समय बर्बाद किया। मेरी माने तो वर्मा परिवार को हमारे नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। राजेंद्र सिंह, यहाँ आपका रुतबा सबसे ऊपर है। वर्मा परिवार के इस गार को कैसे सजा दें? आप तय करें, हम आपकी बात मानेंगे। तुमने जयपुर सम्मेलन में घुसपैठ की और मेरे बेटे को 2 बार पीटा। अब मैं चाहता हूँ कि तुम सबके सामने मेरे बेटे से घुटने टेक कर माफी मांगो। जल्दी घुटने टेको, सच्चे दिल से माफी मांगो। क्या तुम्हें ऐसे ही एक काम इंसान को सताना है? दूसरों की इज्जत को कुचल कर क्या बड़ा एहसास होता है? स्नेही, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। मुझे नहीं पता इसने तुम पर क्या जादू किया है जो तुम इतनी अरियल हो। तुम अर्जुन हो ना? मैंने तुम्हारी जांच की है, एक बड़ा आदमी हो और तुम्हारा रिकॉर्ड साफ है। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, किस औरत को छूना है और किस औरत को नहीं। ओह, तो ये भी कोई कहानी है। मैं देर से आ गया, कुछ नहीं सुना। तुम एक छोटा सा बॉडीगार्ड होकर वर्मा परिवार की बड़ी बेटी को पटा रहे हो। ये मेरी निजी बात है, तुमसे कोई मतलब नहीं। अच्छा, युवा लड़के, बड़ा हिम्मती हो, मुझे पसंद है। तो मैंने अपना फैसला बदल लिया। अगर तुम आज के बाद से वर्मा परिवार की बड़ी बेटी से दूर रहोगे तो आज के घुटने टेकने से छूट मिल जाएगी। क्या कहते हो? घुटने टेको या दफा हो जाओ। जल्दी से एक चुन लो, सबका समय बर्बाद मत करो। स्नेहा जी, हालांकि मैंने भी सोचा था कि ये कुछ कम दर्जे का है। तुम्हारी माँ एक अभिनेत्री है, तुम्हें घर में बहू बनाकर लाना शायद उचित नहीं होगा। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मेरा ये नालायक बेटा सच में सच्चा है। वो सच में तुम्हें पसंद करता है। विक्रम बाप, मेरे और अजय चाचा के सामने अपनी बात कहो। स्नेही, मेरी मान जाओ, बस मुझसे शादी कर लो। सिंह परिवार का सब कुछ तुम्हारा है। देखो विक्रम कितना सच्चा है। जो चीज उसकी नहीं है उसे भी वादा कर रहा है। बड़ी बेटी, सिंह परिवार की हैसियत इतनी अच्छी है, तुम्हें और क्या चाहिए? अगर मैं लड़की होती तो मैं उससे शादी करती। इस छोटे से बॉडीगार्ड की तुलना करना विक्रम बाबू के लिए अपमान है। माफ करे राजेंद्र चाचा, प्यार में पैसे और रुतबे नहीं देखते। मुझे कोई और पसंद है। कोई बात नहीं, बदल सकते हो। जयपुर व्यापार संघ अध्यक्ष श्री रमेश अग्रवाल का स्वागत है। रमेश अध्यक्ष, आखिर आप आ गए। रमेश चाचा सही वक्त पर आए। इस साल के इनविटेशन किसने बनाए? कितनी लापरवाही है, इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? मैंने खुद बनाए हैं। क्या हुआ? क्या आप खुद बनाए हैं? मेरी मुंह पर काला। कोई बात नहीं बेटा, इनविटेशन किसने बनाए ये जरूरी नहीं। बात तो सुलझ रही है ना? राजेंद्र सिंह, आखिर हुआ क्या है? रमेश चाचा, ये वर्मा परिवार का एक सुरक्षा कर्मी है, पर ये इनविटेशन लेकर घुस आया है। बुजुर्ग रमेश, आप बेफिक्र रहें, हमने हल सोच लिया है। जब ये सबके सामने घुटने टेक कर माफी मांगेगा तो इसे बाहर फेंक देंगे। अजय जी, सुरक्षा कर्मी को इनविटेशन मिला, क्या यह सच है? सीधे जवाब दो। मैं बहुत निराश हूँ। मुझे लगा आज रात कोई बड़ा आदमी आएगा। अजय वर्मा, इनविटेशन नाम के हिसाब से दिए गए थे, आपने इसे दूसरे को क्यों दे दिया? रमेश अध्यक्ष, अर्जुन सिंह अभी सच में शांति समूह का सुरक्षा कर्मी है, पर मेरे दिए गए अतिथि की जानकारी सच में ये ही एक ही व्यक्ति है। बस व्यक्ति मिल जाए तो ये मेरा रमेश अग्रवाल का मेहमान है और पूरे जयपुर का मेहमान है। सेना के सर्वोच्च योद्धा, मैं एक मामूली और बूढ़ा हूँ। नहीं पता था आप जयपुर आए हैं। स्वागत में चूक हुई, क्षमा करें। क्या? रमेश अध्यक्ष ने उसके सामने खुद को मामूली कहा। रमेश अध्यक्ष, आप गलत पहचान रहे हैं। मैं सच में सेना में था, पर मैं सिर्फ खाना बनाने वाला था। मैं कोई सर्वश्रेष्ठ सैनिक नहीं हूँ। गलती नहीं हो सकती। जयपुर सम्मेलन में मेहमानों की जांच काफी सख्त होती है। बिल्कुल गलती नहीं हो सकती। अर्जुन, ये सब क्या हो रहा है? मुझे सच बताओ, तुम आखिर हो कौन? मैं खुद को नहीं जानता क्या? वो कहता है मैं हूं, मैं कहता हूं नहीं। वो कहता है गलती नहीं हो सकती। तो अब क्या करूं? तुमने तो मुझे भी मेरी पहचान बुला दी। जरूर कुछ गड़बड़ है। कोई इसे कमरे में ले जाकर कड़ी नजर रखो।
मैं बाद में खुद पूछताछ करूंगा। अब और वक्त बर्बाद ना करें। जयपुर वार्षिक व्यापार सम्मेलन शुरू होने वाला है। योद्धा महारथी, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं मिशन पे हूँ, पहचान छिपानी है। माफ करना रमेश अध्यक्ष। कोई बात नहीं, बस योद्धा महारथी को मुझ रमेश अग्रवाल पर भरोसा हो तो पूरा जयपुर व्यापार जगत आपके आदमी होंगे, आपके हुक्म पर। अंदर आओ। अजय जी, सम्मेलन शुरू हो गया है, कृपया बैंक्वेट हॉल में आइए। इस दवा से आज रात अजय वर्मा को पोता मिल जाएगा। मैं इंतजार कर रही हूँ कि मीडिया स्नेहा वर्मा के बारे में क्या लिखेगा। सुंदरी, अकेली हो? अर्जुन, तुम बाहर नहीं फेंके गए? धीरे बोलो, मैं फिर से छुप कर आ गया हूँ। दीदी, इस साल का वाइन बढ़िया है, शैंपेन से बेहतर लगता है। चक्कर देखो। कुंवारी जी, क्या आज और सोशलाइज करना है? अजय जी ने हमें एक मिशन के साथ भेजा है। मुझे अब शेयरों का मूड नहीं, लगता है सब बहुत मिलनसार नहीं है। स्नेहा, माफ करना, मैं भी तुम्हें सच नहीं बता सकता, पर यकीन मानो वो दिन जल्दी आएगा। कुंवारी जी, आज रात किससे मिल रहा है मुझे बता दो। अब मेरी जयपुर व्यापार जगत का कनेक्शन है। बड़ा डींगा मारो, कनेक्शन तो शराब पीकर बनता है। माफ करना चंद्रशेखर जी, मैं अभी आती हूँ। सर घूम रहा है। नहीं पी सकती तो जबरदस्ती मत करो। सोचा नहीं था वर्मा परिवार की बड़ी बेटी का मंगेतर एक बॉडीगार्ड होगा। राजेंद्र सिंह ने कहा था ना, उन्हें स्नेहा की माँ एक्ट्रेस होने की एतराज थी। बॉडीगार्ड है तो क्या, शांति समूह का अधिकार ना मिला तो बॉडीगार्ड का काम भी ना मिलेगा। अर्जुन, अर्जुन, मुझे तुम चाहिए। ये क्या है? तुम मेरे कमरे में कैसे? रात्रि विशेषज्ञ, मुझे शक है अग्रवाल होटल के कमरे में छुपा कैमरा है। मेरी मदद करो, यहाँ का नेटवर्क सिग्नल ब्लॉक कर दो। क्या हुआ भैया? तुम किसके साथ हो? कोई फोटो ली गई? ज्यादा मत पूछो। सच में भैया? मैंने सुना है तुम सच में वर्मा परिवार का दामाद बन गए। मैं कोई मिशन पे हूँ। कैसा मिशन? सुंदरी से शादी करने का? तुम भी ना। इंस्टॉलर का पता चलेगा? हाँ, पर वक्त लगेगा। शायद वो पहले से ही वहां था। बोली हार का असर अभी खत्म नहीं हुआ। अजय जी और स्नेहा जी ने जयपुर सम्मेलन में फिर ये घटिया हरकत की। आज बाजार खुलते ही कंपनी के शेयर्स फिर डाउन लॉक हो गए। दीदी, सम्मेलन में आपने क्यों कहा कि वो बॉडीगार्ड आपका बॉयफ्रेंड है? अब पूरा जयपुर व्यापार जगत वर्मा परिवार का मजाक उड़ा रहा है। अब व्यापार कैसे चलेगा? सभी शेयर धारकों, बुजुर्ग अध्यक्ष के अस्पताल में रहते हुए ये हुआ। मुझ बड़ी बहन की मुख्य जिम्मेदारी है। मैंने भाई और भतीजी को संभाला नहीं, जिससे परिवार के कुछ सदस्यों की निजी बातों की अफवाहों ने कंपनी के हितों पर गहरा असर डाला। मेरा सुझाव है कि बॉडीगार्ड अर्जुन को तुरंत निकाल दें और तुरंत घोषणा करें वर्मा परिवार और राजेंद्र सिंह की शादी की। बिल क्यों टूटी? इतना समय हो गया। तुम्हारी जांच कैसी रही? अजय जी, कुछ पता चल गया है। हमारे अंतिम बिड में किसी ने हेराफेरी की है। हमारे अंतिम बिड में किसी ने हेराफेरी की है। एक तरफ की कीमत मेल नहीं खा रही। किसने किया? अजय जी, मैंने कल के दोस्त से कैमरे की जांच करवाई, सच में सबूत मिल गया। देखिए। ये अंकित वर्मा है। उसने ऐसा क्यों किया?
अंकित मेरे तीसरे दादा का पोता है। उसके पास कंपनी का 15% शेयर है। तो उसे कंपनी के बेहतर होने की उम्मीद होनी चाहिए, तभी उसके शेयर की कीमत बढ़ेगी। पीठ पीछे क्यों काम किया? बुजुर्ग अध्यक्ष की वर्तमान हालत में समूह की वारसी पर कई लोग नजर रख रहे हैं। अगर बिर सफल होती तो श्रेय बड़ी बेटी का होता। शायद वो ऐसा नहीं देखना चाहता। अपने स्वार्थ के लिए पूरे समूह का नुकसान किया। कितनी घटिया हरकत है। ये अजय जी का ही परिवार है। ये तो बाहरी लोगों से भी बदतर है। अजय जी आगे क्या करे? अंकित का क्या करे? अंकित को जितना जानती हूँ, बिना किसी के साथ वो अकेले ऐसा नहीं कर सकता। जांच जारी रखो, देखो पीछे कौन है। जी। इस छोटे शांति समूह में वर्मा परिवार के लोग ज्यादा हैं। पिताजी को बताओ, जल्द शेयर होल्डर्स बुलाओ, एक और मीटिंग करें। बोल, बिड किसने बदलने को कहा? बिड बदली? कैसी बिड? मैंने बिड नहीं बदली। बिना सबूत के मैं क्यों आता? तुम्हारा कोई इंसानियत नहीं। स्नेहा तुम्हारी बड़ी बहन है और तुमने उसे फंसाया। क्यों? तुम उसे पसंद करते हो? बेवकूफ मत बनो। तुम्हें लगता है अजय वर्मा अपनी बेटी की शादी एक बॉडीगार्ड से कराएगा? वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो तुम्हारा कौन इस्तेमाल कर रहा है? मैं बता सकता हूं, पर तुम्हें वादा करना होगा, मेरी सुरक्षा का वादा। बोल, तुम्हारे पीछे कौन है? मैं बता सकता हूं, पर मेरी सुरक्षा का वादा करो। मैं वादा करता हूं, बोलो। दरवाजे पर कौन था? ले जाओ, सबको ले जाओ। मुझे मत ले जाओ, बचाओ मुझे, मैं सब बता दूंगा। भैया हम एक ही सिस्टम के हैं। सच कहूं तो एक परिवार है, मुझे जाने दो। कौन परिवार है? तुम कंपनी के हो, हम प्रॉपर्टी के। हमारा कोई वास्ता नहीं। मैं बता दूं, अजय जी के आदमी हो इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्डिंग की सुरक्षा सबसे अहम है। सच बताओ, 2 आदमी वॉशरूम में क्या कर रहे थे? अंकित वर्मा कहाँ है? हमारी बात पूरी नहीं हुई। उसने गलती मान ली, सब बता दिया और चला गया। स्नेहा जी। स्नेहा जी, काम खत्म, मुझे घर छोड़ो। अजय जी के आदमी हो इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। बड़े चाचा ने जाते वक्त कहा था, मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। अपनी ज़मीर से पूछो, बुआ ने तुम्हारे साथ कैसे व्यवहार किया? बहुत अच्छा है ना? अरे तुम्हारी किस्मत ही खराब है। स्नेहा वर्मा के पास उस बेकार बॉडीगार्ड के आने से तुम्हें पकड़ लिया। तुम अब एकदम बेकार हो चुके हो। दादाजी के दिए हुए शेयर्स मुझे सौंप दो, मैं तुम्हारा बदला लूंगी। बदला? स्नेहा का मुझसे क्या दुश्मनी है? तुमने हमेशा मुझे और प्रियंका का इस्तेमाल किया अपने गंदे कामों के लिए। हम एक ही खून के हैं, तो इतनी बेरुखी क्यों? मरने से पहले मुझे संस्कार सिखाओगे? मेरे पास कई तरीके हैं तुम्हारा अंगूठा लगवाने के। कोई है? इसकी उंगलियां काट दो। अगली बार बिना बताए मत कुछ करो, सुना तुमने? समझ गया, मैं जल्दबाजी कर गया। शायद अब वो सतर्क हो गए होंगे। कल ही बोर्ड मीटिंग में मैं बस पूरी कोशिश करूंगी। कंपनी में रह पाओगे या नहीं, ये तुम्हारी किस्मत पर है। इतने सबूत तुमने सब इकट्ठा कर लिए। शुक्रिया। शुक्रिया मत कहो, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं भी एक बार मदद करना चाहता हूँ। रमेश अध्यक्ष, मुझे थोड़ी मुश्किल है, मदद चाहिए। कोई बात नहीं, तुम्हारा काम मेरा काम है। जो तुम्हें परेशान करे वो रमेश अग्रवाल का दुश्मन है। मुझे क्या करना है सीधे बता दो। रमेश अध्यक्ष, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। गण मंत्रियों, पिछली बोली में हार के कारण को लेकर मैंने हाल ही में समूह के अंदर गुप्त जांच की और अब नतीजे सामने। आप सब देखिए, ये बोली से 1 दिन पहले की कैमरे में रिकॉर्ड की गई तस्वीरें हैं। आप सब साफ देख सकते हैं कि अंकित वर्मा काम के बाद चुपके से ऑफिस लौटा और मेरी निजी सचिव राधिका के कंप्यूटर की बोली फाइल बदल दी। सभी नेहा जी की बात के इस मामले में मुझे भी कुछ खबर है। कल अंकित ने मुझसे छुपकर मिला था। उसने माना कि उसने बोली की फाइल में हेरफेर करके कंपनी को बोली जीतने से रोका है। बुआ जी, मैं बहुत डर रहा हूँ, आप मेरी मदद करें। स्नेहा को पता चल गया है कि मैंने किया है उस बोली की बात। स्नेहा ने सीसीटीवी देखा है, जानती है कि मैंने फाइल बदली है। अभी अर्जुन ने मुझे वॉशरूम में घसीटा था, मुझे वॉश बेसिन में डुबाकर मारने वाला था। सच में उसने किया है? क्यों? पता नहीं। जब वो मेरे पास आया वो थोड़ा पागल हो चुका था, बार बार कह रहा था कि अर्जुन उसे मारेगा। स्नेहा जी, क्या आपने अर्जुन को ऐसा करने को कहा? अर्जुन के किए का मेरा कोई वास्ता नहीं है। मुझे भी बाद में पता चला कि उसने अंकित से अकेले ही निपटा लिया। इस बोली में सबकी मेहनत लगी थी।
अर्जुन भी गुस्सा हो गया था। तुम अब भी उसका पक्ष ले रही हो? क्या हम सब बेवकूफ हैं? अर्जुन तुम्हारा निजी बॉडीगार्ड है। कह रही हो तुमने नहीं कहा, कौन मानेगा? तुमने हत्याती साजिश रची और उसने मारने की कोशिश की। मधु, तुमने ज्यादा ही कह दिया। ज्यादा? मैंने तुम्हारी बात तक नहीं की। तुम खुद आग में कूद रहे हो। कंपनी के शेयर्स इतने गिरे, इसमें तुम्हारा भी हाथ है। तुम दोनों इंच जैसे हो। तुम पागल कुत्ते की तरह काट रही हो। बोली का मुझसे क्या वास्ता? बोली एक व्यापारिक काम है जिसमें हार की भी संभावना होती। अंकित की बात बाहर ना निकलती तो स्थिति संभालने की संभावना थी, पर तुमने जयपुर सम्मेलन में घर की बुरी बात बाहर ले आई। खुद ही माना कि एक बॉडीगार्ड वर्मा परिवार की बड़ी बेटी का मंगेतर है। अजय, तुम्हारी क्या नियत है? मैं मीडिया के जरिए बयान जारी करूंगा। स्नेहा और अर्जुन की शादी पैसे रुतबे से नहीं है। बस अर्जुन के पिता ने मेरी जान बचाई थी। ये हमारा उस वक्त का वादा था। मुझे वादा निभाना है। अजय जी, क्या आपको गड़बड़ कम लग रही है? इस वक्त ऐसा बयान देने से अर्जुन के परिवार की बातें पत्रकारों द्वारा खोज निकाली जाएंगी, तब वर्मा परिवार पूरी तरह मजाज बन जाएगा। अजय, इतने सालों बाद भी तुम बिल्कुल नहीं बदले। जब तुम उस अभिनेत्री को घर लाए थे, बिल्कुल वैसे ही। तुम उस विवाद को भूल गए क्या? वर्मा परिवार का इकलौता बेटा एक नाजी की अभिनेत्री से मिलता था, वो बड़ी खबर थी। तुमने उस बेशरम औरत के लिए पिता से रिश्ता तोड़ा, पर अंत में उसने ही तुम्हें छोड़ दिया था ना। हम कंपनी की बात कर रहे हैं, मेरी माँ को क्यों ले रही हो? तुम जैसी नाजायज बच्ची को यहाँ बोलने का हक नहीं है। मैं बता दूं, तुम्हारे असली दादा ने उस अभिनेत्री को वर्मा परिवार की बहू कभी नहीं माना, और तुम्हें यहाँ बैठने की हिम्मत कैसे हुई? बस करो, ये बोर्ड मीटिंग है। हम वर्मा परिवार के घरेलू झगड़ों को नहीं देखना चाहते। हाँ, कंपनी की बैठक में कंपनी की ही बात करें। मधु जी, बताइए कि आप अंकित को कैसे संभालना चाहती हैं? ये अंकित द्वारा हस्ताक्षरित शेयर ट्रांसफर पत्र है। उसने समूह के 15% शेयर मुझे त्याग दिए हैं। मैं अस्थायी रूप से उनका कंट्रोलर हूँ। आज से अंकित कंपनी के सभी मामलों से अलग हो जाएगा और शांति समूह से कोई नाता नहीं होगा। वो कहाँ है? आप सब बाहर से एक ही कहावत दे, कहें कि अंकित छुट्टी पर गया है और कब लौटेगा ये तय नहीं है। गद्दार की बात यहीं खत्म होती है। ये बात इस कमरे से बाहर मत जाने देना। एक दीदी और बुआ के नाते मैं वर्मा परिवार की इज्जत बचाना चाहती हूँ। अब उस छोटे बॉडीगार्ड का मामला ठीक करने का वक्त है। रमेश, अध्यक्ष आप आराम से रहें। कैमरे में मत देखिए, मुझे देखिए। वो थोड़ा इंटरैक्ट कर सकता है। नहीं, ये पोज लग रहा है। सीक्रेट फोटो का एहसास नहीं। थोड़ा दूर खड़े हो जाओ। उस पौधे के पीछे खड़े हो, पत्तियों से कैमरा थोड़ा ढको और छुप कर फोटो लो। रमेश, अध्यक्ष एक बार फिर से। हो गया। हेलो शांत, फोटो हो गई है। मुझे अनाम रूप से जयपुर के सभी मीडिया को भेज दो। कहना कि अग्रवाल परिवार के मुखिया की एक पुरुष के साथ गुप्त मुलाकात की छुपी फोटो मिली है। उस पुरुष की पहचान वर्मा परिवार की बड़ी बेटी के मंगेतर होने की संभावना है। कैसा रहा? हो गया? हो गया, सब भेज दिया है। जयपुर दैनिक के संदीप संपादक का फोन है। हाँ, आपको कैसे पता? मुझे अर्जुन बहुत पसंद है। हाँ, शांति उद्योग समूह में उसकी कदर नहीं है। मैं हर कीमत पर उसे ले आऊंगा। बॉडीगार्ड है तो क्या, वो वर्मा परिवार का दामाद है, ये आप भी जानते हैं। अजय ने ही जयपुर वार्षिक व्यापार सम्मेलन में कहा था। अर्जुन को नौकरी से निकाल दे और फिर कभी नहीं रखने के फैसले पर कोई आपत्ति है? मैं नहीं मानती। मैं अर्जुन की मुख्य बॉस हूँ। उसने कोई बड़ी गलती नहीं की, फिर उसे निकालने का क्या कारण है? ऑफिस में ही पीटा है, क्या ये गलती नहीं है? स्नेहा जी, आपकी निजी भावनाओं ने आपके फैसले पर गहरा असर डाला है। ये पेशेवर नहीं है और लोग भी नहीं मानेंगे। हाँ स्नेहा जी, कहावत है कि प्रेम अक्ल खत्म कर देता है। आप भी वैसी ही हो रही हैं। मुझे लगता है इस मामले में स्नेहा जी की राय को नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत पक्षपातपूर्ण है। कितनी भी समझदार औरत हो, प्यार की जाल में फंसते ही एकदम बेवकूफ बन जाती है। इसी वजह से मैं मधु वर्मा आज तक सिंगल हूँ। मैं स्नेहा जी जैसी नहीं हूँ। मैं समूह के हित को सबसे पहले रखती हूँ। स्नेहा अभी बड़ी हुई है, पहली बार प्यार में पड़ना आम बात है। काम की क्षमता को क्यों जोड़ रहे हैं? ये काम के माहौल में साफ साफ लिंग भेदभाव है। अजय, तुम समझ लो, मैं भी औरत हूँ। भेदभाव कोई लिंग नहीं, बल्कि किसी अपराधी को पक्ष लेने का उसका रवैया है। अर्जुन ने अंकित को मार ही डाला था। वो एक भावी हत्यारा है। ऐसे लोग कंपनी में रखने से आगे बड़ी मुसीबतें होंगी। बहुत हुआ, अब और मत बोलो। मैं सहमत हूँ, यही एकमात्र रास्ता है। अरे बाप रे, क्या इतना चिल्ला रहे हो? मीटिंग चल रही है। अजय जी, रमेश अग्रवाल ने अर्जुन से कैफे में मिलने को कहा। पापराजी ने फोटो खींच ली। जयपुर के सभी मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है। बुजुर्ग ललित, मैं अभी तुम्हें बधाई देने के लिए फोन कर ही रहा था। तुमने सही इंसान को चुना है। शांति उद्योग समूह का भविष्य बेहतर होगा।
मैं अभी रमेश अध्यक्ष का फोन काटा है, मेरे पास फ्रेश खबर है। संदीप संपादक, सस्पेंस मत करो, आखिर खबर क्या है? बड़ी बेटी भी यहाँ है तो मैं सीधा बोलता हूँ। आज रमेश अग्रवाल ने अर्जुन को बुलाया है, अर्जुन को गोद देना चाहते हैं। अगर अर्जुन मान गया तो अग्रवाल परिवार शांति समूह के साथ अरबों का ऑर्डर करेगा। वो बड़ी बेटी से ही बात करना चाहते हैं। क्या बड़ी बेटी आपको भी नहीं पता? अब तो ये मंगेतर बहुत कमाल का है। संदीप, मैं बाद में बात करता हूँ। मधु, क्या अब भी रमेश अग्रवाल के गोद बड़े बेटे को निकालना चाहती हो? स्नेहा जी, आप बहुत भाग्यशाली है। अगर समूह आपके हाथ में आ जाए तो उम्मीद है। अजय जी, हमने अर्जुन को कम आका, समय पर उसे खत्म नहीं किया। अब वो रमेश अग्रवाल का गोद बड़ा बेटा है, आगे जाना और मुश्किल होगा। सच में एक जैसे लोग हो तो ही साथ आते हैं। अजय बेटी पर निर्भर है, स्नेहा मत पर। अर्जुन गोद पिता पा रहा है। सब अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लोग जुटा रहे हैं, बस अपना हिस्सा लेना है। बहुत खटिया है और मैंने बस करियर में लग गई, समूह से शादी कर ली, परिवार के लिए उम्र भर बिना पति के रही और आखिर में मेरा कोई सहारा नहीं, सिर्फ तुम बेकार लोग हो। अगर मैं पहले इतनी बेवकूफ ना होती, इतनी भोली ना होती, तो आज मेरा एक बच्चा होता जो मेरा साथ देता। अजय जी, मेरे पास एक योजना है, पर क्या कहना ठीक होगा? फिर आज्ञा नहीं मानी, खुद से काम किया। मैं तुम्हें कैसे सजा दूं? अजय जी, गद्दार के बारे में मेरे पास एक सुराग है। कैसा सुराग? अंकित वर्मा को किसी और ने ऐसा करने को कहा है। उस दिन वो मुझे बताने वाला था, पर अचानक आई सुरक्षा द्वारा रोक दिया गया। अंकित वर्मा ने छुट्टी ले ली है, अब वो नहीं मिल रहा। तो हम खुद ही जांच करते हैं। अंकित के पीछे असली खिलाड़ी है। घटना वाले दिन अंकित वर्मा ने सुरक्षा का वादा लिया, तभी वो असली गुंडे का नाम बताने वाला था। लगता है ये मामला आसान नहीं है। मुझे पहले से ही अजीब लग रहा था। अंकित वर्मा इतनी आसानी से शेयर कैसे दे सकता है? आप कैसे जांचेंगे? मुझे लोग चाहिए। कंपनी के सभी कर्मचारी संदिग्ध हैं। आप नए अंगरक्षक रखें। अजय जी, मुझ पर भरोसा करें। अंकित बस एक मोहरा है, हमारा असली दुश्मन बहुत ताकतवर है। उस दिन बोली के रास्ते में आई काली कार जिससे हम देर हो गए, और जयपुर सम्मेलन के होटल रूम का कैमरा, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें समझना होगा। ठीक है, मैं भर्ती करूंगी, आप चयन करेंगे। दीदी, जीजा आ गए। क्या कर रही हो? तुम्हें दिखती ही नहीं। ओहो, किसी की आंखों में तो सिर्फ अपना याद है, मैं तो ये दिखाई नहीं देती। कभी क्या बकवास कर रही है? मैं तुम्हें बताती हूँ। आप क्या तेज, माफ कर दो। अब नहीं, क्या करूँ? इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। मेरे क्लासमेट ने एक पसंदीदा ठेला बताया है, कहा है बहुत अच्छा है, कल ट्राई करूंगी। गंदा नहीं है ना? क्या मतलब स्नेहा? हम पहले भी तो अक्सर वहाँ खाते थे ना। क्या अब वर्मा परिवार की बड़ी बेटी बनकर ठेले पर नहीं खा सकती? तब मामा ने मौसी की वजह से तुम्हारे दादा से रिश्ता तोड़ा और रोटी कमाने के लिए रक्षा बल में शामिल होना पड़ा। हमारे परिवार ने तुम्हें अपने साथ रखा, क्या तुम सब भूल गई? मैं कैसे भूल सकती हूँ, वो सब मेरे कदमों के पीछे हैं। अगर मैंने उस मुश्किल दौर को नहीं देखा तो मैं आज क्या होती? अब तुम वापस परिवार में आ गई हो, वर्मा दादा की पोती और जयपुर वर्मा परिवार की बड़ी बेटी। मुझे लगा तुम उन गरीबी के दिनों को किसी भूल की तरह भूल चुकी होगी। प्रियंका शर्मा, तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता। मुझे हमेशा से दुनिया की चीजों की परवाह नहीं। हाँ, हम उस वक्त बहुत गरीब थे, पर मैं रोज खुश रहती थी, कम से कम आज के इन चक्रों से ज्यादा। इतनी बातों का मतलब यही है कि तुम मुझे अपने साथ किसी सस्ती दुकान पर खाने ले जाना चाहती हो। ठीक है, तुम्हारी बात मान ली, तुम ही बड़ी बेटी हो। क्या अब तुम खुश हो? बहुत बढ़िया, तो कल सुबह ही निकलते हैं, थोड़ा घूम भी लेंगे, बस मामा को पता ना चले। चंद्रशेखर भैया, मुझे एक मुसीबत सुलझाने में मदद चाहिए। कौन? मैंने इसे टीवी पर देखा है। क्या ये तुम्हारे परिवार का नहीं है? तुम व्यापारियों की सोच आम लोगों से अलग होती है। पैसे और रुतबे के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। कोई माहिर है? इस बैच का टॉपर एक लड़की है जिसने सबको पीछे छोड़ दिया। मंजरी सिंह? योद्धा महारथी, आप यहाँ कैसे? मैं अब शांति समूह की बड़ी बेटी स्नेहा का निजी बॉडीगार्ड हूँ। क्या? सेना के महान योद्धा महारथी एक युवा महिला प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड? असल में मेरा एक मिशन है, शांति समूह के विदेशी रसायन कारखाने की उस घटना के मुख्य साजिशकर्ता की मैं जांच कर रहा हूँ। योद्धा महारथी, भले ही मैं सेना में नहीं हूँ, पर अगर मेरी जरूरत हो, मंजरी सिंह की जरूरत हो, तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। अरे नहीं, बड़ी बेटी को खाने के जहर से अस्पताल भर्ती हो गई। क्या?
तुम जाग गई? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, तुम्हारा जागना ही काफी है। तुम यहीं रुके हुए थे। वहाँ क्यों खाने गई? पता नहीं था कि पेट नहीं सहेगा। तुम क्यों गुस्सा हो? मुझे तुम्हारी सेहत की चिंता है। बड़ी बेटी होकर रोड साइड खाने गई। मैं भी बड़ी बेटी के रूप में पैदा नहीं हुई। बचपन में दादा ने माँ को नहीं माना और पिता से रिश्ता तोड़ लिया। हमें वर्मा परिवार में कदम भी नहीं रखने दिया। तो तुम लोग कैसे रहते थे? प्रियंका शर्मा के परिवार ने हमें अपनाया। असल में मैंने बचपन से ही आम जिंदगी जी है। दादा की उम्र बढ़ने पर और बीमार पड़ने के बाद वो बहुत शांत हो गए। आखिर खून का रिश्ता है तो मन में क्या दिलासा नहीं हो सकता। सोचा नहीं था तुम्हारी ये कहानी है। तुमने बहुत सा। बचपन की स्नेहा वर्मा। अर्जुन भैया देखिए मैंने क्या लाई हूँ, आपका पसंदीदा स्टिकी राइस, ग्यूसी राइस में फ्राइड डॉट्स। आप कौन है? बिना खटखटाए मेरे कमरे में कैसे आ गई? माफ करना अजय जी, पता नहीं था आप जाग गए हैं। अर्जुन भैया कुछ घंटों से आपके साथ हैं, तो मैंने उन्हें खाना ले आई। हर बार अर्जुन भैया, क्या वो तुम्हारे रिश्तेदार है? अजय जी, ये मंजरी है, नए बॉडीगार्ड में टॉपर है। वैसे मैं उन्हें पहले से जानता हूँ, रक्षा बल में हम साथ काम करते थे। तुम भी सुअर पालती हो? क्या कहा? ओह हाँ, मैं भी सुअर पालती हूँ। क्या सुअरों का दूध दूती हूँ। अरे स्नेहा, तुम ठीक हो? कोई चोट तो नहीं? बुआ जी, मुझे खाने से जहर हो गया है। तुम लोग कैसे काम करते हो? बॉस को कुछ भी खिला दिया? इनकी गलती नहीं, मैं और प्रियंका शर्मा बाहर खा रहे थे। वो लालची प्रियंका कहाँ है? बगल के बेड पर है। वो कुंवारी जी से कम बीमार है। स्नेही, तुम आराम करो, कंपनी मत जाओ। नहीं, मुझे कंपनी जाना ही है। अगले हफ्ते मुझे बोर्ड मीटिंग में जाना है। बोर्ड मीटिंग की चिंता मत करो, मैं शेयर होल्डर्स को बता दूंगी। बॉडी सबसे अहम है। बुआ जी, मैं बोर्ड को ये नहीं दिखा सकती कि मैं कमजोर हूँ और सेहत के कारण काम नहीं कर सकती। मैं खुद ढूंढ निकालूंगी कि कौन मेरे स्नेहा वर्मा का काम बिगाड़ना चाहता है। अर्जुन भैया, वो सुरक्षित पहुंच गई, आप नहीं जाएंगे? मैं अजय जी का पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ। 24 घंटे उनकी सुरक्षा करनी है। आपने उन्हें सीधा क्यों नहीं बताया कि आप यहीं रहते हैं? मैंने 24 घंटे कहा था। क्या ये साफ नहीं है? क्या तुम मंजरी से दुश्मनी रखती हो? उसने ही गुस्ताखी की थी। उसने समझा दिया था। वो नहीं जानती थी कि तुम जाग गई हो। तुम उसका पक्ष ले रहे हो? मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा। बस आज के नियुक्त बॉडीगार्ड्स में सिर्फ वो ही मदद कर सकती है। मंजरी एक बहुत कमाल की लड़की है। रक्षा बल में उसकी शारीरिक, मानसिक और युद्ध क्षमता शीर्ष स्तर की है। क्या वो भी तुम्हारी तरह रसोई में सुअरों का ध्यान नहीं रखती थी? तो वो शीर्ष स्तर की कैसे बन गई? मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, रक्षा बल में तुम क्या करते थे? हमारे पास अक्सर परीक्षाएं होती थी। मंजरी का परिणाम सच में बहुत अच्छा था, पर वो लड़की है इसलिए कई काम नहीं कर सकती थी, तो उसे हमारी रसोई में रहना पड़ा। अजय जी, आप उसे सोच लें। मुझे काम सिखा रहे हो? समूह में कौन आएगा ये मैं तय करूंगी। नहीं, ऐसे ढूंढना बहुत धीमा है। ये पूरा खिलाफे की रफ्तार से प्रतिस्पर्धा है। हम इंसान ढूंढते ढूंढते उसने कंपनी बर्बाद कर देगा। शिकायत करने से बेहतर जल्दी ढूंढो। अंकित जैसे शेयर होल्डर भी बस एक मोहरा है। मतलब ये कोई सामान्य व्यापारी युद्ध नहीं है। उसके पीछे के व्यक्ति को जल्द ढूंढना होगा। कुछ लोगों को मदद के लिए बुला ले। तुम्हारी मंजरी से अच्छी दोस्ती है ना? अच्छी दोस्ती नहीं, बस जानते हैं। अजय जी को उस पर भरोसा है। अर्जुन, मेरे कमरे में आओ। अंदर आओ। क्या मैं तुम्हें खा जाऊंगी? हाँ, अंदर आओ, ये आदेश है। तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी बॉस हूं। अब किस बात का डर है? बिना मेरी इजाजत किसी को घर ले आए
तब डर क्यों नहीं लगा? अजय जी माफ करे, मैं जल्दबाजी कर गया। ऑफिस में ओवरटाइम नहीं कर सकते, घर पर लाना ही था। मैंने उसी दोस्त से सुरक्षा सिस्टम अपडेट करवाया है। आपके बिना कोई 10वीं मंजिल पे नहीं आ सकता। तुम्हारे बहुत दोस्त हैं। अर्जुन भैया, मुझे एक आदमी शक लग रहा है, आकर देखिए। मुझे वो और भी पसंद नहीं आ रहा। मुझे कोई गड़बड़ नहीं दिख रही। क्या शक है? जाना पहचाना लग रहा है, शायद कहीं देखा है। ये कैसी शक है? याद आया, पुराने कारखाने में 3 साल पहले शांति समूह के अंतर्राष्ट्रीय रसायन कारखाने में देखा था। पक्का है? ये मजाक नहीं है। पक्का यही चेहरा है। बचाते वक्त मैंने इससे हाथापाई की थी। ये आंखें मैं कभी नहीं भूलूंगी। मंजरी, लगता है सच के करीब आ रहे हैं। तुम्हारी ये जहर की योजना बेवकूफी थी। 2 दिन अस्पताल में पड़ना पड़ा। तुम्हारे जैसे साथी के लिए मुझे क्या कहना चाहिए समझ नहीं आता। ये कोई योजना नहीं थी, हम दोनों को सच में पेट खराब हो गया था। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या ये और बेवकूफी नहीं है? मैंने सोचा भी नहीं था कि वो सच में मेरे साथ गंदी डिनर पर जाएगी। स्नेहा वर्मा मेरी सोच से काफी अलग है। भूल गई? जब तुम कंपनी में इंटर्नशिप के लिए आई थी, उसने तुम्हारे साथ क्या किया था? मैं बिल्कुल याद है। उसने मेरा रेज्यूमे डिपार्टमेंट हेड तक नहीं भेजा। मैं बेवकूफी से सोच रही थी कि मेरी काबिलियत कम है, इसलिए मुझे इंटरव्यू का बुलावा नहीं मिला। कितना बेतुका है। बचपन से साथ पली बड़ी चचेरी बहन, कोई रसूख दिखाने की बात तो दूर, उसने इंटरव्यू का मौका भी नहीं दिया। जो जानता है वो जानता है तुम इंटर्नशिप के लिए आई हो। जो नहीं जानता वो सोचेगा तुम अध्यक्ष पद के लिए आई हो। तुम उससे फिर धोखा मत खाना। मजे के लिए साथ रहना ठीक है, पर जब उसके हितों पर असर होगा तो स्नेहा वर्मा कोई रिश्ता नहीं मानेगी और तुम्हें खत्म कर देगी। क्या हुआ? सिर्फ एक फोटो और नाम से इस आदमी की कितनी जानकारी मिल सकती है? इंसान ढूंढना आसान है, जानकारी निकालना मुश्किल है। और ये नाम भी नकली हो सकता है। अगर अभी भी सेना में होते तो इन प्रिविलेजेस को हासिल करना आसान था, पर अब पुलिस का डेटाबेस खास एनक्रिप्टेड है। मैं हैक नहीं कर सकता। अगर प्रिविलेज चाहिए मैं अनुमति मांग सकता हूं। बॉस, ये कंप्यूटर बहुत खराब है। मुझे टॉप क्लास कंप्यूटर चाहिए। पिताजी, इतने सालों में सिर्फ मैंने इस घर के लिए सबसे ज्यादा किया है। अजय वर्मा उस एक्ट्रेस से शादी करने की जिद करके आपके घर से निकाला गया। वो सेना में काम करने चला गया। घर की बातों की परवाह नहीं करता, बिल्कुल मदद नहीं करता। अभी ग्रेजुएट हुई है, उसका कोई अनुभव नहीं है। वो भी घर में पली बड़ी नहीं है। वो नहीं जानती वर्मा परिवार की आज की स्थिति कितनी मुश्किल से मिली है। सिर्फ मैंने समूह की शुरुआत से ही आपके साथ हर कदम पर रहा है। मैंने समूह के लिए बहुत सहा है। मैंने कितनी मुश्किलें सही आपने खुद देखा है। आप बुढ़ापे में भूल मत जाइए, समूह की वारिस सिर्फ मैं ही हूँ। पापा, बुढ़ापे में मत भूल जाओ, ग्रुप की वारिस मैं ही हूँ। स्नेहा, दादा की प्यारी पोती, वर्मा परिवार की तुम ही अंतिम उम्मीद हो। दादा को तुम पर भरोसा है। जो चाहो उसे हिम्मत से करो। बूढ़े, वर्मा परिवार ने मुझे सताया तो मैं भी कोई नहीं छोड़ूंगी। पर आज के बाद रवि यादव मेरा आदमी और सहारा होगा। देखती हूँ कौन मुझसे टकराएगा। बॉस, वक्त हो गया, अब खोले। सोनू, तुम इस धड़के में कब से हो? कल से पहले के बॉस से हूँ, 10 साल से ज्यादा है। क्या हुआ भैया? आकर देखो, इसे कभी देखा है? जो भी आजकल जयपुर के अंडरवर्ल्ड में है मैं पहचान लूंगा। ये तो रवि भैया का आदमी है। रवि भैया? रवि भैया यानी रवि यादव, जयपुर के सबसे बड़े गुंडे। ये उसके ही आदमी है। रवि यादव का शांति समूह से क्या रिश्ता है? वो मुझे नहीं पता, पर रवि भैया का जयपुर में गहरा रुतबा है। हर क्षेत्र में उनके लोग होंगे। ये कैसे मुमकिन है? मंजरी ने कहा पुराने कारखाने में देखा आदमी रवि यादव का आदमी था। तो क्या 3 साल पहले की घटना रवि से जुड़ी है? क्या उसे मिलने का कोई तरीका है? मुश्किल है, हर इंसान की कमजोरी होती है। सुना है रवि भैया बहुत वैश्याभिराम है, सुंदर लड़की से मिल सकता है। मैं लड़की हूँ। क्या मैं नहीं? बहुत खतरनाक है। तुम मशहूर हो, रवि ने तुम्हें टीवी पर जरूर देखा होगा। नहीं, मैं उसे मार डालूंगी। तुम सही नहीं हो, उसके लोग बेवकूफ नहीं है। आती हुई लड़की एक जाल लगेगा, शायद तुम रवि यादव से मिल ही ना सको। कुछ मत सोचो, अगर मैं गई तो रवि यादव मुझसे मिलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? तुम मेरे साथ चलोगे? मैं कैसे जाऊं? जब 10 साल के साथी ने भी रवि यादव को नहीं देखा, तो रवि यादव तुम्हारे जैसा क्यों नहीं हो सकता? लो रवि भैया, आपके सहारे के लिए चीयर्स। काम अभी पूरा नहीं हुआ।
जश्न की पीना बाकी है। तुम्हारा दुश्मन काफी ताकतवर है। उसका मंगेतर अर्जुन सिंह को हराना मुश्किल है। इस लड़के के खातिरदार दर्जनों मौतें हैं और उसका चेहरा एक खास इंसान जैसा है जिसे मैंने हराया था। आपने खुद कहा है कि वो हारा हुआ है, मतलब वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे रवि भैया पर पूरा भरोसा है। स्नेहा वर्मा को हटाने के बाद मैं बड़ा इनाम दूंगी। जरूरत नहीं, मुझे बूढ़ी औरतों में दिलचस्पी नहीं। बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, कोई मुझे बचाओ। पहले लोगों को बचाओ, सबको बाहर ले जाओ। डरो मत, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। यही मेरे लौटने तक इंतजार करना। हेलो योद्धा महारथी, रात्रि विशेषज्ञ, क्या तुम रवि यादव कंपनी के सिस्टम में घुस सकते हो? कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें क्या करना है? रवि यादव की बायोमेट्रिक डेटा बदल लो। मैं कल जाकर कोई सुराग ढूंढना चाहता हूं। ये फेस रिकॉग्निशन है, थोड़ा इंतजार करो। हो गया, अब तुम्हारा फेस है। स्नेहा और अर्जुन आज ऑफिस नहीं आए, पता नहीं कहाँ गए हैं। हाँ, वो तो अंदर के गद्दार की तलाश में है ना। तुम्हारी खबरें इतनी ताजा कैसे हैं? स्नेहा कभी नहीं सोच सकती कि पीठ पीछे ये तुम कर रही हो। मुझे दोष मत दो, अपनी खूबसूरती को दोष दो। रवि भैया की सेवा में ही तुम्हारी असली कीमत है। क्या का अपॉइंटमेंट है? नहीं, क्या रवि जी है? मुझे उनसे मिलना है। पता नहीं रवि जी ऑफिस में है या नहीं। वो सीधे बेसमेंट से 8वीं फ्लोर जाते हैं। तो क्या करूं? मुझे जरूरी काम है, उनसे मिलना ही है। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? माफ करना स्नेहा जी, मैं अभी फोन करके पूछती हूँ। रवि भैया, फोटो वाली औरत आ गई है, अभी नीचे है। घबरा क्यों? बस इत्तेफाक है, उसे नहीं पता हमने क्या किया। वो आपको ही मिलना चाहती है, कहती है जरूरी काम है, मिलेंगे? दिलचस्प है, पका मुर्गा खुद मुंह में आ गया। उसे मीटिंग रूम में बुलाओ। हमेशा की तरह तुम बात करो, मैं सुनूंगा। स्नेहा जी, चाय पीजिए। मैंने कहा था मुझे रवि यादव से मिलना है। ये पर्दा क्या है? मैं वर्मा परिवार की बड़ी बेटी हूँ, मेरा इज्जत कीजिए। स्नेहा जी, हम पहली बार मिल रहे हैं, शायद आप मेरे नियम नहीं जानती। मियां, जयपुर अंजवाल के रवि भैया का नियम है कि वो पर्दे के पीछे बात करे। जो सोचना है सोचिए, मेरे इलाके में मेरे नियम ही चलेंगे। जरूरी बात है इसलिए मैं मिलने आया। बात क्या है, जल्दी बताइए। मैं आपको देख भी नहीं सकती, कैसे यकीन करूं कि आप रवि यादव हैं? मेरी बात सिर्फ रवि यादव से है। मुझे पता है आप वो नहीं है। अगर रवि भैया मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं तो वो बाहर आए। मजाक है, क्या सोचती हो रवि भैया को देखना इतना आसान है? छोड़िए, मुझे लगा रवि भैया ज्यादा जानकारी रखते हैं। मेरे मंगेतर के पिछले काम पता चल जाएंगे। उसे रोको, रुको। स्नेहा जी, आप बड़ी चालाक है। आपने तुरंत पहचान लिया कि ये रवि यादव नहीं है। आपको? मैं रवि यादव हूँ। स्नेहा जी, अब अपनी बात मुझसे कह सकती हैं। क्या ये रवि यादव सबको बेवकूफ समझता है? रवि भैया, आखिर आपसे मिल ही गई। मैं बताऊं, ये बहुत लंबी कहानी है। सुंदरी, भैया अभी आ रहे हैं।
शांति समूह अंतर्राष्ट्रीय रसायन कारखाना का मामला सच में रवि यादव के गुंडों का काम है? तुम कौन हो? काफी जिद्दी हो, पसंद है? पास मत आना। ये कहाँ है? मैं यहाँ क्यों हूँ? तुम्हारी बुआ ने तुम्हें मुझे दे दिया, अब से यही तुम्हारा घर है। हो गया। लड़कियां क्या मासूम है। मैं नाइट क्लब्स में काफी दिन से हूँ। कोई घटिया आदमी फायदा नहीं उठा सकता। सब देखो, मुझे लगभग जबरदस्ती की गई। यही घटिया आदमी है, बहुत घिनौना है। कैमरे को हेलो बोलो। घटिया आदमी, तुम्हारा नाम? रवि यादव। रवि यादव? तुम जयपुर अंडरवर्ल्ड के माफिया रवि यादव हो? रवि भैया के घर मुसीबत है, हमें वहाँ जाना है। क्या रवि भैया ऑफिस में नहीं है? अभी घर से फोन किया था। तो ऑफिस में कौन है? अभी ऑफिस का कार्ड स्कैन हुआ है। मुसीबत। ठीक हो? ठीक हो। यही है, पकड़ो। सब ठीक है। डर गई थी, लगा पकड़े गए। मैं ठीक हूँ, सब सबूत मिल गए। क्या हुआ? किसने सताया? दीदी माफ कर दो। किस बात के लिए? दीदी मुझे फंसाया गया। पार्टी में तुम्हें नशीली दवा देना, होटल में कैमरा लगाना, सब मेरी गलती थी। तुम यही बात पे रो रही हो? रवि भैया, कैमरों को चेक किया, उस वक्त हैकर्स ने हमला किया था, कोई फुटेज नहीं है। कमाल है, रक्षा बल का अंदाज है। लगता है अर्जुन सच में पुराना दोस्त है। रवि भैया, अब हमें क्या करना है? उन्हें पक्का कुछ पता चला होगा, तभी वे जांच करने आए हैं। चूंकि वे आ गए हैं तो वे यहीं से अपनी चीजें ले जाएंगे। ऐसे में हमारे पास बस एक ही तरीका बचा है। सब सबूत अंदर है। मिशन पूरा, आगे क्या करना है? मिशन पूरा हुआ, आगे क्या सोचा है? मैं रिटायर हो रहा हूं, एक आम जिंदगी जीना है। तुमने कहा था ना कि दुनिया की शांति की रक्षा जीवन भर का काम है। अब मुझे एक और खास इंसान की रक्षा करनी है। तुमने बड़ा काम किया है, तुम्हें प्रमोशन मिलना था, पर तुम जाने की ही अड़े हो। तो रक्षा बल तुम्हारी आखिरी एक मांग पूरी कर दे। ये कोई मांग नहीं है, मैं अपनी पहचान प्रकट करना चाहता हूं। मैं जल्द से जल्द स्नेहा को पता चलना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, तभी उसके साथ न्याय होगा। पोटैटो, मैं स्वीट पोटैटो रिसीव हुआ, प्लीज रिप्लाई। पोटैटो ने रिसीव किया, स्वीट पोटैटो। बोलिए। नींद नहीं आ रही, तुम कहाँ हो? आंगन में। नींद क्यों नहीं आ रही? मैं समझ नहीं पा रही, मुझे क्यों मेरे ही अपने लोग नुकसान दे रहे हैं। अर्जुन, मैं हूं। मैं अब किस पर भरोसा करूं? क्या तुम भी कभी मुझे धोखा दोगे? फिक्र मत कीजिए कुंवारी जी, मैं कभी आपका धोखा नहीं दूंगा। भले ही पूरी दुनिया खिलाफ हो, भले ही आपके पास सिर्फ एक इंसान ही रहे, वो इंसान मैं ही होऊंगा। मुझे चाहिए कि तुम मेरे सामने मुंह से कहो, मैं पेट्रोल पर हूँ। रक्षा बल की खबर। सेना के महारथी ने रिटायरमेंट की घोषणा। उनकी पहचान सामने आई। वो शांति समूह की बड़ी बेटी स्नेहा से शादी की खबरों में थे वो बॉडीगार्ड अर्जुन। जानकारी के अनुसार महारथी ने अपने रिश्ते के कारण ही रिटायरमेंट लिया है। स्टॉक्स का लिमिट हिट हो गया, समूह का शेयर अभी लिमिट हिट हुआ। ललित जी, मैं शांति समूह के साथ तुरंत काम करना चाहता हूँ। मैं इस साल के 800 करोड़ के ऑर्डर आपको देने का फैसला किया है। हेलो। बड़ी बेटी, मैं रमेश अग्रवाल हूँ। रमेश अध्यक्ष, आपको मेरा नंबर कैसे मिला? अर्जुन अब मेरा गोद बेटा है, तो आप मेरी भावी बहू है। मेरे पास आपका नंबर हो सकता है, अजीब तो नहीं।
बड़ी बेटी, मैं अर्जुन का बड़ा और एक आदमी हूँ। कुछ बातें मैं उससे कह नहीं सकता, लेकिन मेरी तरफ से उसे धन्यवाद दे, मुझे उसका गोद पिता बनने का मौका देने के लिए। रक्षा बल महारथी स्तर का गोद बेटा होना बुजुर्ग रमेश के लिए 3 जन्मों का सौभाग्य है। अब मृत्यु भी बेरंग है। रमेश अध्यक्ष, आप बहुत ज्यादा कह रहे हैं। बड़ी बेटी, अगर आगे शांति समूह को कोई मुश्किल हो तो याद रखना, बुजुर्ग रमेश के होने से पूरा जयपुर व्यापार जगत आपका साथ देगा। रवि भैया, आप क्या करें? स्नेहा कंपनी ले लेती। मुंह दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं क्या कर सकता हूँ? तुमने मुझे मार डाला है। तुम तो जयपुर अंडरवर्ल्ड के सरगना हो ना, कोई उपाय सोचो। तुमने नहीं बताया कि उसका मंगेतर रक्षा बल महारथी स्तर का है। वो बस एक सुरक्षा करता था, कौन जानता वो इतना ताकतवर है। अब बस एक ही रास्ता है। क्या रास्ता? तुमने मुझे खतरे में डाल दिया। तुमने सिर्फ पैसे चाहे, अब मुझसे हत्या करवा रही हो। भगवान का डर नहीं? अजय जी आराम कर रहे हैं, छत पर कुछ है क्या आप देखेंगे? पहले की वरान दिखा, मुझे यकीन नहीं। क्या है जो मुझे दिखाना है? दिन में तो वहाँ नहीं था। स्नेहा, पता नहीं तुमने पहले ही मेरी असली पहचान जान ली थी। शायद तुम्हें ये बेहतरीन लगे, पर तुम्हारे साथ रहकर मैं भूल ही गया था कि मैं सेना का महारथी था। तुम्हारा निजी बॉडीगार्ड बनना मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। तुमसे मिलने से पहले मुझे किस्मत में यकीन नहीं था। मैं भी तुम्हारी तरह सोचता था कि पूर्वजों की याददाश्तों को हमारी किस्मत पर बंधन नहीं होना चाहिए, पर हमारी मुलाकात के बाद से तुमने मेरी दुनिया रोशन कर दी। इन दिनों हमने कई मुश्किलों का सामना किया। हर पल मुझे यकीन दिलाता है कि तुम वही हो जिसे मैं जीवन भर प्यार करूंगा और बचाऊंगा। अब से मेरा एक ही मिशन है कि जीवन भर तुम्हें ही प्यार करूंगा। तुम्हें बचाना ये मेरा सबसे खुशी से पूरा किया गया मिशन है। ये एक जीवन भर का हीरा अंगूठी मैं सिर्फ तुम्हें देना चाहता हूं। क्या तुम मुझे इस मिशन को पूरा करने दोगी? हाँ, मैं तुम्हें करने दूंगी। जो आ गया मिस वर्मा। मधु अभी गिरी नहीं और रवि यादव भी नहीं पकड़ा गया। कल से फिर कई मुश्किलें आएंगी, हमें साथ मिलकर सामना करना होगा, पीछे हटना नहीं है। पर तुम्हें मेरी सैलरी बढ़ानी होगी, आखिर अब लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट है। बॉस तुम्हारी सैलरी बढ़ा सकती है, पर बीवी तुम्हारी पूरी सैलरी ले लेगी। अंदर आओ। तुम कौन हो? हम कंपनी के नए बॉडीगार्ड हैं। अर्जुन प्रमुख ने हमें आपसे मिलने भेजा है। मैं अभी सेना में कागजात देकर कंपनी लौट रहा हूँ। क्या हुआ? हेलो योद्धा महारथी, तुम कहाँ हो? जल्दी वापस आओ। अजय जी को अगवा कर लिया गया है। क्या स्नेहा को अगवा कर लिया गया? मेरी ही गलती है, आज कुमारी जी को अकेला कंपनी में छोड़ दिया। पता है ये किसने किया है? कुमारी जी का कोई दुश्मन नहीं है, पक्का मधु वर्मा और रवि यादव होंगे। ये मधु वर्मा, मैंने उसे माफ करना चाहा, पर वो खुद को नष्ट करना चाहती है। श्रीमान आप बेफिक्र रहे, मैं कुमारी जी को सुरक्षित वापस लाऊंगा। रात्रि विशेषज्ञों के फोन का ट्रैक कर रहा है, स्थान पता चलता ही मंजरी सिंह कंपनी के बॉडीगार्डों को लेकर वहीं पहुंच जाएगी। रक्षा बल में भी ये टीम सबसे श्रेष्ठ है। मेरी बेटी को बचाने के लिए तुम समा गए। अजय चाचा, मैंने कुमारी जी को प्रपोज कर दिया है। मैंने उनको जीवन भर सुरक्षित रखने का वादा किया है। मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो जाग गई। रवि भैया शुरू कर दे। अर्जुन, स्नेहा सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है?
लगता है वो स्नेहा को नहीं बचा पाएगा। बधाई हो, तुम्हारी प्रतिद्वंदी अब खत्म हो रही है। बधाई की कोई बात नहीं, मुझे कंपनी नहीं मिलेगी। अब मैं बस स्नेहा को खत्म करना चाहती हूँ। जागो कुंवारी जी। कुंवारी जी, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। यही रुको। असल में मुझे पता है, शुरू में पापा ने मेरी रक्षा करने को कहा था। तुम रवि यादव को पकड़ने के ही काम के लिए ही राजी हुए ना? नहीं, बचपन में मैंने एक बार पापा से पूछा, पापा सेना में काम करने का क्या फायदा है? सेना में काम करने से शांति बनाए रखकर जिसे बचाना है उसे बचा सकते हो। तो बड़े होकर मैं भी सेना में काम करूंगा। ओ, किसी को बचाना है? अजय चाचा की बेटी, मैं अजय चाचा की बेटी को बचाऊंगा। वो मेरी बाल विवाह से है। तुम्हारे पिता के बिना भी मैं तुम्हें बचाता। यही प्यार है, ये तो लिखा हुआ था। योद्धा महारथी, स्नेहा का खोया ब्रोच और रेडियो का स्थान मिल गया। कहाँ है? रवि यादव की कंपनी में मैंने पुलिस को फीस दिया है, वो उन्हें और मधु को पकड़ देंगे। ठीक, तो यहीं सब खत्म कर देते हैं। ये लड़ाई खत्म होने पर मैं तुम्हारा शांतिपूर्वक पति बनूंगा। स्नेहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे साथ नहीं जाओगे? स्नेही, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अर्जुन कहाँ है? योद्धा महारथी पीछे रुक गए हैं। वो अकेले 10-12 लोगों से लड़ रहे हैं, उन्हें कोई चोट तो नहीं लगेगी? फिक्र न करे कुंवारी जी, वो योद्धा महारथी हैं। 10-12 तो छोड़ो, सैकड़ों भी कोई बात नहीं, उन्हें चोट नहीं पहुंचेगी। दीदी, मेरे चुपचाप जाने को माफ करना। ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारे घर रहना बहुत खुशी का रहा, मानो बचपन लौट आए। समय साबित करता है कि हम नहीं बदले, चाहे तुम कोई भी हो या हैसियत जो भी हो। हम बचपन से साथ साथ बड़ी हुई बहनें हैं, हम हमेशा एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। दीदी, मैं विदेश पढ़ने जा रही हूँ, शायद लौटकर मैं भी तुम्हारी तरह किसी अमीर घर की बड़ी बेटी हो जाऊं। तारे तारे मेरा रक्षक सुरक्षित लौट आए और मुझे प्यार के लोगों को बचाने की ताकत दे। तुम कैसे हो? कोई चोट तो नहीं लगी? वो बहुत बेकार थे, मुझे नहीं लगा। वाह, बहुत दर्द हुआ। औरतें तो सच में बेरहम है। क्या फिर मुझे अकेला छोड़ोगे? मेरी गलती है स्नेहा, मैं तुम्हें जीवन भर बचाऊंगा। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। जीवन भर।